friends, I am Dr. Poonam Sharma, Associate Professor, Byani Girls College. Today I am going to deliver my lecture on software testing. फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, पहले हम इस बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब है कि जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आपने तैयार किए हैं उनको यूज़र को डिलीवर करने से पहले, जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको डिलीवर करने से पहले आप उनकी टेस्टिंग करें। टेस्टिंग के अंदर हम जो हमारी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई एरर तो नहीं रह गया, कोई भी सिंटैक्स के अंदर एरर, कोई भी प्रोसीजर्स के अंदर एरर, तो ये चेकिंग हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर सिर्फ हम एरर्स को फाइंड आउट नहीं करती, बल्कि हम ये भी चेक करते हैं कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूज़र की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के का ही एक पार्ट है। तो हम एरर फाइंड आउट करेंगे, साथ ही हम पता करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला बना है या नहीं बना है। इसीलिए हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, अगर एक अच्छी इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की गई है तो वो हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगी। जिसमें पहला बेनिफिट आता है डिलीवरी ऑफ द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अगर हम प्रॉपर तरीके से एक सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो हम एक अच्छा और एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा सकते हैं जो कि एरर फ्री हो। दूसरी हमारी बेनिफिट आता है मोर सेटिस्फाइड यूज़र। अगर हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, एरर फ्री है और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा है, तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तीसरा बेनिफिट जो हमारा आता है वो आता है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होने के बाद में जब आप कस्टमर साइट पर उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं और यूज़र उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर कंडीशन आती है, हमारी फेज़ आती है मेंटेनेंस फेज़। तो अगर सॉफ्टवेयर प्रॉपरली टेस्ट नहीं किया गया है, उसके अंदर एरर्स रह गए हैं, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है कुछ पार्ट्स पर, तो वो सभी प्रॉब्लम्स मेंटेनेंस फेज़ के टाइम पर आती हैं। उस समय यूज़र फिर अपने रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है या सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह के एरर्स आ रहे हैं। तो मेंटेनेंस फेज़ के टाइम पर आपको या जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उन्हें वापस से फिर उस पर वर्क करना होता है और उसको रिफाइन करना पड़ता है। तो अगर हम पहले ही टेस्टिंग के फेज़ में इन एरर्स को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस निकाल देते हैं, तो हमारी मेंटेनेंस के टाइम पे जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो हमें तीसरा बेनिफिट जो हो रहा है वो हो रहा है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, कि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रही है। और फोर्थ हमारा बेनिफिट जो है वो है मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। हमारा सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपरली टेस्टेड है, एरर एंड बग्स फ्री है, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर हम जब कस्टमर्स को देंगे तो वो फील करेंगे कि हमने एक रिलायबल और एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया जो एक्यूरेट रिजल्ट्स निकाल कर दे रहा है। तो यूज़र यहाँ पर यूज़र सेटिस्फेक्शन अगेन फिर से वापस बढ़ रहा है। अब हमारे पास में हम बात करते हैं कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अप्रोचेस की। सॉफ्टवेयर को जब टेस्ट करते हैं तो हम ब्रॉडली इसको दो अप्रोचेस यूज़ करते हैं। पहली जो होती है वो होती है हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग और दूसरी जो है वो है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है उसको हम स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं और पाथ ओरिएंटेड टेस्टिंग भी कहते हैं। अलग अलग नाम है जिनसे हम इस टेस्टिंग को के नाम इसको डिनोट करते हैं। तो जो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, इसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको इनपुट टेस्टिंग करने के टाइम पे इनपुट दिया जाता है और उसके बाद में हम उसको टेस्ट करते हैं। कोई भी हमारा मॉड्यूल है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो उसका जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी उसके डेटा स्ट्रक्चर हैं, जो उसके अंदर प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं, फंक्शंस यूज़ किए गए हैं, लूप लगाए गए हैं, वो पूरे इंटरनल जो भी वर्किंग है उसको इसमें टेस्ट किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं ग्लास बॉक्स। यानी कि आप इसमें क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या इसके अंदर वर्किंग हो रही है, इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, ये भी आपको पता होता है। तो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अंदर, या जिसे हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कह रहे हैं, इस टेस्टिंग के अंदर आप कंप्लीटली इंटरनल जो भी वर्किंग है उसको टेस्ट कर रहे हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं हाउ की। हाउ मतलब इसमें कैसे वर्किंग हो रही है।
अगर एरर है तो कहाँ पर है, किस वजह से है, तो वो आपको इस हाउ का आंसर मिलता है कि कहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम है, किस जगह पर है, कौन से स्ट्रक्चर में है, ये आप इसमें फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। दूसरी जो टेस्टिंग है जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर पर वर्क नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, इसमें कोई इनपुट दिया जाता है, टेस्टिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं, और बाद में जो आउटपुट होता है उस आउटपुट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ में मैच किया जाता है। यानी हमने कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं, किसी मॉड्यूल को रन करा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्या आना चाहिए हमें पता है। अब जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के साथ में हम मैच करते हैं, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो सही है। अगर नहीं है दैट मीन्स इसके अंदर कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट की, यानी क्या प्रॉब्लम है, कैसे है इंटरनली वो हम नहीं बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो जिन मॉड्यूल्स के अंदर हम इसमें सिर्फ इनपुट देंगे, यूजर प्रोसेस होगी, जो प्रोसेस हो रही है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्लैक बॉक्स। यानी सिस्टम के अंदर क्या वर्किंग है, इंटरनल वर्किंग क्या है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। हमने इनपुट दिया, उसकी जो भी प्रोसेस हुई सिस्टम के अंदर, कैसे हुई, कैसे, हाउ के बारे में बात नहीं करेंगे। बस सिस्टम के बाद में जो आउटपुट आया उस आउटपुट को हम अब यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या वो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से है या नहीं है। तो इसको, क्योंकि हमें इसके इंटरनल वर्किंग नहीं पता है, क्या हो रहा है ये पता है, कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता है, तो हम इसको बोलते हैं इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। और इस ब्लैक बॉक्स को हम फंक्शनल टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो तरह की अप्रोचेज़ हैं जिनको यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर टेस्टिंग के लिए, जो काफ़ी पॉपुलर हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आप www.gurukpu.com पर विजिट करें। थैंक यू सो मच।